हेलो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में आप सबों का स्वागत है। तो कैसे हैं सब लोग। तो आज आज शब्दालंकार के प्रमुख अलंकारों में से उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुख है, उसकी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पंक्तियों में, दोहों में कैसे पहचानेंगे, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कैसे पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका अर्थ जानेंगे। तो उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रमुख पहचानने का निशानी है कि उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। तो जिससे तुलना करना है उत्प्रेक्षा अलंकार में, जिसकी तुलना की जाए उसमें जिससे तुलना करना है उसकी कल्पना कर लेना है। पंक्तियों में उसकी कल्पना करना है, उपमान की कल्पना करना है। वहाँ पे उन दोहों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कल्पना करने दोहों में कल्पना का भाव रहेगा, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के दोहों में वाचक शब्द का प्रमुखता रहता है। वाचक शब्द अब यहाँ पे देखते हैं वाचक शब्द कौन कौन है। तो देखिए ये है चूंकि कल्पना वाला पंक्ति है, इसलिए वाचक शब्द है मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु, जनु आदि वाचक शब्द हैं, जो कि कल्पना वाले पंक्ति में ये प्रमुख स्थान रहता है। अब ये देखिए ये एक दोहा है जिसका वर्णन हम अपने भाव में करते हैं, अपने कल्पना के अनुसार करते हैं। तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये इन दोहों में कवि का आशय है अर्जुन के क्रोध से है। इन दोहों में अर्जुन के क्रोध से है कि अर्जुन को उस समय अर्जुन के शरीर में जो क्रोध जो उत्पन्न हुआ, मानो शांत सागर जो है वायु वेग से, जो शांत सागर में वायु वेग से शांत सागर में जो लहर उत्पन्न होता है, उसी तरह अर्जुन के शरीर में उस समय क्रोध उसी सागर के लहरों की तरह उनके शरीर में क्रोध उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये दोहा का तो अर्थ समझ में आया कि इसमें मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें ये पंक्ति जो है दोहा का, ये पंक्ति जो है नीचे वाला जो पंक्ति है, ये दोहा का उपमान की कल्पना है। ये कल्पना वाला लाइन है। और ऊपर वाले लाइन है उस काल में मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। ये पंक्ति है उपमेय में उपमान का कल्पना किया गया है इन पंक्तियों में। इसलिए आप देखिए वाचक शब्द कौन है यहाँ पे, मानो। देखिए इस लाइन में ये वाचक शब्द है मानो, कल्पना वाला पंक्ति है, इसलिए ये वाचक शब्द यहाँ पे मानो है। और इसलिए ये कल्पना वाला पंक्ति है, दोहा है, इसलिए ये कौन सा
दोहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, अब दूसरा पंक्ति है सोहत। सोहत सोहत ओढ़य, सोहत ओढ़य पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़य पीत पट श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अब ये देखिए, इसमें इन पंक्ति में वाचक शब्द है। इन पंक्ति में मानो जो है ये वाचक शब्द हुआ, और सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये जो पहला पंक्ति है ये है उपमेय है, और दूसरा वाला पंक्ति है, नीचे वाला जो पंक्ति है ये है उपमान है, जिसकी कल्पना की गई है। उपमेय में कल्पना की गई है उपमान की, उपमेय में कल्पना की गई है, उपमान की कल्पना की गई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका इन दोनों का अर्थ क्या कहता है। तो ओढ़, पीत मीन्स पीला, पट मीन्स वस्त्र, श्याम मीन्स यहाँ पर कृष्ण भगवान, श्याम मीन्स कृष्ण भगवान कृष्ण, सलोने सांवली, गात मीन्स शरीर। तो नीलमणि पर्वत का नाम है, शैल मीन्स पर्वत, पर आतप पर्यो प्रभात मीन्स सुबह, पर्यो मीन्स पढ़ना। तो अब ये देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इन पंक्ति में उपमेय में उपमान की कल्पना की गई है। कैसे कल्पना की गई है कि कृष्ण भगवान कृष्ण के सांवले शरीर में सांवले शरीर की कल्पना की गई है। किससे कल्पना की गई है? तो नीलमणि पर्वत से। नीलमणि मानो नीलमणि भगवान कृष्ण की सांवली जो सूरत है, सांवला शरीर जो है, श्याम शरीर जो है, वो कैसा है? तो नीलमणि मानो नीलमणि शैल, नीलमणि पर्वत, मतलब कि ये पर्वत का रंग कैसा होता है? सांवला, काला ही होता है, पर्वत तो काला ही होता है। तो इसकी कल्पना की गई है, भगवान कृष्ण के शरीर की कल्पना किससे किया गया है? तो मानो शीलमणि पर्वत से, मानो नीलमणि शैल पर। और इनके जो पीतपट श्याम जो हैं, कृष्ण जो हैं, कैसे ओढ़े हुए हैं, जो पीले वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं, वो कैसा प्रकाश बिखेर रहा है। उनके ओढ़ने से उनके मुख पर जो पीला वस्त्र जो डाला हुआ है, और उसके से मुख जो कैसा चमक रहा है। तो मानो आतप पर्यो प्रभात, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह सुबह पर्वत पर जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, किरण का जो रोशनी पड़ता है, और उस तरीका उस समय जो रोशनी जो बिखेरता है, उसका जो रंग होता है, उसी तरह श्याम के मुख का रंग निखार आ रहा है। कैसे? तो पीतपट, पीले वस्त्र को ओढ़ने से जो प्रकाश बिखेर रहा है भगवान के चेहरे पे, उसी तरह, किस तरह? तो नीलमणि मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब आज ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ये जो है कंप्लीट हुआ। मेरे उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे विद्यार्थियों। तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कोई भी अगर वाचक शब्द लगा हुआ रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार में के पंक्तियों में, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। और मानो, जनहूँ, जानो, कल्पना की भावना रहेगा, कल्पना का भाव रहेगा दोहा में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो हर वीडियो की तरह
रिवीजन करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी शब्दालंकार के प्रमुख में से अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार बताऊंगी? अतिशयोक्ति अलंकार। तो आज की वीडियो यहीं तक बच्चों।